आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब से मिलेंगे, छात्रों को पढ़ाई के लिए 3000 रुपए की स्कॉलरशिप कब से मिलेंगे, युवाओं के लिए टीचर के 3451 पदों पर भर्ती कब से शुरू होंगे, साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। राशन कार्ड धारकों की मौज, अब इन्हें सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। गैस सिलेंडर महंगाई के इस दौर में रसोई का खर्च आम परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहा है। इसी चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब पात्र परिवार अपने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में खरीद पाएंगे। यह कदम उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो बढ़ती गैस कीमतों के कारण परेशान थे। जेएसएससी स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि जल्द करें पंजीकरण। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से विशेष सहायक शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और कल यानी 21 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास आवेदन करने के लिए बहुत कम समय बाकी है। महिलाओं को मिलेंगे 5000 रुपए। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बार फिर राहत देने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने अगली 2 किस्तों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त की राशि महिलाओं के खातों में 20 जनवरी तक भेज दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार दोनों किस्तों का पैसा एक साथ देने की तैयारी है, जिससे महिलाओं को एक मुश्त फायदा मिलेगा। नवंबर में 16वीं किस्त जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त की प्रक्रिया तेज कर दी थी। विभागीय स्तर पर बैंक खाते, आधार लिंकिंग और डीबीटी से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर लिए गए हैं। झारखंड में भीषण ठंड, 1 डिग्री से नीचे पहुंचा यहां का तापमान। 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गुमला में तापमान 1 डिग्री से नीचे गिर गया है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई शहरों का न्यूनतम तापमान का भी अपडेट दिया है। इस दौरान लोगों को ठंड से बचने के लिए रांची प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। सहारा इंडिया ने सभी निवेशकों को 50,000 के दूसरे लिस्ट को जारी कर दिया है। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज को लेकर एक बार फिर बड़ी अपडेट सामने आई है। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था और पिछले लंबे समय से अपनी राशि की वापसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक राहत की खबर है। पहले चरण में कुछ लाभार्थियों को राशि प्राप्त हो चुकी है और अब सरकार ने दूसरे चरण के लिए सूची जारी कर दी है। जिन निवेशकों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था और अब तक उनका पैसा नहीं आया है, उनके लिए अब सहारा इंडिया रिफंड न्यूज के अनुसार 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री अनाज के साथ मिलेगा। चीनी, तेल, नमक, साबुन और बाजार देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जनवरी महीने से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब राशन कार्ड वाले लोगों को सरकारी दुकानों से न सिर्फ सस्ती कीमत पर अनाज मिलेगा, बल्कि चीनी, दाल, तेल और नमक जैसी रोजमर्रा की चीजें भी आसानी से उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, राशन कार्ड के आधार पर कई दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाएं। झारखंड में निपाह वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डॉक्टरों ने दी 2 बड़े काम की सलाह। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों सीएस को अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है। झा ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों को लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा है। आउटब्रेक की स्थिति में क्विक रिस्पांस टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। निपाह वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन से खोदे गए फल खाने से बचने की सलाह दी है।
पीएम स्कॉलरशिप योजना, जल्द करें आवेदन। दोस्तों, अगर आप ही एक छात्र हैं और आप पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी से पढ़ाई रोक रहे हैं तो रुको, मैं आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली पैसे की मदद की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। पीएम स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के अंतर्गत चयनित छात्रों को संबंधित नियामक निकायों द्वारा शामिल किए गए पाठ्यक्रमों की अवधि के अनुसार 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सालाना छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह और लड़कियों के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। झारखंड में 50 करोड़ की जमीन पर गर्जा बुलडोजर, हटाया गया कब्जा। धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि दिन के उजाले में विनोद बिहारी चौक पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से 10 पक्की दुकानें खड़ी कर दी। लगभग 50 करोड़ रुपए की इस सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल पिछले 1 महीने से चल रहा था। डीसी को सूचना मिलने पर धनबाद अंचल कार्यालय की टीम ने धनबाद थाने की टीम के साथ मिलकर सभी 10 अवैध दुकानों को तोड़ दिया। हेमंत सोरेन को झारखंड एचसी से बड़ा झटका, ईडी केस में राहत देने से किया इनकार। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी ओर से एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसीलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। चाईबासा में फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, हिरासत में नाबालिग। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराने धमकाने और अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। उक्त जानकारी मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने दी। अंशिका की बरामदगी पर हेमंत सोरेन ने पुलिस टीम को दी बधाई। परिवार को सरकारी योजनाओं की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में मौसी बाड़ी खटाल से लापता हुए अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर प्रदेश राजद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड पुलिस का आभार जताया है। पार्टी प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार ने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, आम लोग दोनों बच्चों को खोजने में लगे थे, लेकिन इन सभी से अलग मुख्यमंत्री खुद ही मामले पर नजर बनाए रखे थे। मंत्री इरफान का बाबूलाल को पत्र, बोले बीजेपी आपको कभी अपना नहीं मानेगी। सीपी सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने हाल ही में भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा बाबूलाल मरांडी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर गहरी आपत्ति जताई है और इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान करार दिया है। मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने अपने पत्र में लिखा है कि आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लाख प्रयास कर लें, पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहें, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि भाजपा कभी आपको अपना नहीं मानेगी। पाखुड़ रेलखंड पर ट्रेन हादसा कराने की साजिश, पटरी पर रखा था 90 किलो लोहा, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पाखुड़ बड़हरवा रेलखंड पर शनिवार की देर रात तिलभीटा स्टेशन के समीप कुमारपुर में ट्रेन हादसा कराने की सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश बुधवार को आरपीएफ और जीआरपी ने किया। इस मामले में 4 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को रेलवे न्यायालय साहिबगंज में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को हिला देने वाली इस घटना में सैकड़ों यात्रियों की जान पर गंभीर खतरा रहा था। आरोपियों ने रेलवे ट्रैक पर 1.57 मीटर लंबा और 90 किलो का रेल का टुकड़ा रखकर ट्रेन हादसा कराने की कोशिश की। जेएसएससी ने तकनीकी कारणों से जेटीएमएससीसी परीक्षा की स्थगित, नई तिथि की घोषणा जल्द। रांची के 2 परीक्षा केंद्रों में आज 15 फरवरी को झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जेटीएमएससीसीई 2025 होने वाली थी, जिसे झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया है। आयोग जल्द परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। बता दें कि रांची के आईसीयू डिजिटल और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण आयोग ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया है।